Hello students. Today's topic is sexual reproduction in flowering plants. So it is one of the subtopic of chapter production in organisms. इनसे पहले वाले वीडियोस में हम asexual reproduction पढ़ चुके हैं. We have completed asexual reproduction. अब हम लोग sexual reproduction पर जाएंगे. Sexual reproduction में एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर fusion of gametes होता है. The male gamete and the female gamete fuses to form a new organism, right? This is sexual reproduction. यहाँ हम sexual reproduction की बात कर रहे हैं in case of flowering plants. Flowering plants मतलब ऐसे plants जिनमें flower का production हो. सारे plants में flower का production नहीं होता. जैसे algae में flower का production नहीं होता. So we are not concerned over here with sexual reproduction in other type of plants. हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ flowering plants की बात कर रहे हैं. ओके तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एक नाम से और जानते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स आर रिफर्ड टू एज एंजियोस्पर्म्स. तो यहाँ पर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स में पढ़ने वाले हैं. इससे पहले कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ें, सबसे पहले हमें एक फ्लावर के बारे में जानना जरूरी है, राइट? सो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर होगा फ्लावर. What is a flower? Right? तो flower के नॉन बायोलॉजिस्ट के लिए डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं. फ्लावर ऑर्नामेंट्स की तरह यूज हो सकते हैं, वर्शिप के लिए यूज हो सकते हैं. बट अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. फ्लावर साइट है या फिर लोकेशन है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यही वह जगह होगी जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होगा. सो सबसे पहले जरा फ्लावर का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. तो यदि मैं फ्लावर की बात करूं तो आपको फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलेंगे. सबसे पहले तो फ्लावर में आपको एक स्टॉक मिलेगा. इस स्टॉक के माध्यम से कोई भी फ्लावर स्टेम से जुड़ा होगा. या तो आप इसे स्टॉक कहेंगे या फिर आप इसे दूसरे नाम से जानेंगे जिसका नाम है पेडिसिल. या तो स्टॉक कहिए या तो पेडिसिल कहिए, ठीक है? फिर इस पेडिसिल का एक सॉलिड पोर्शन होगा. सॉलिड पोर्शन को हम थैलेमस के नाम से जानते हैं. सॉलिड पोर्शन इज थैलेमस. सबसे पहले स्टॉक है. स्टॉक के माध्यम से फ्लावर स्टेम से जुड़ा होगा. यही स्टॉक स्वेल होके थैलेमस बनाएगा. थैलेमस इज द सॉलिड पोर्शन, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर इस थैलेमस पे ही बाकी के सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सेपल्स के नाम से जानते हैं. These are sepals, the leaf-like structures, ठीक है? जैसे कोई रोज के फ्लावर में आपने देखा होगा नीचे हरे रंग के कुछ लीफी मेंबर्स रहते हैं. वो लीफी मेंबर्स आर नथिंग बट सेपल्स. ओके, सेपल्स के अलावा आपको यहाँ पर पेटल्स नजर आएंगे. दिस कुड बी 5 या मोर देन 5 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है? तो सेपल्स है. सेपल्स के बाद आपको यहाँ पर पेटल्स भी नजर आएंगे. दीज आर दी पेटल्स. पेटल्स के बाद आपको जो थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखने वाला है, द थर्ड स्ट्रक्चर ओवर हियर इज stamens. These are the stamens. या तो आपने स्टेमन्स है
या बेहतर है इन्हें हम यही बता दें, स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमेंस क्या है? स्टेमेंस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी तक हम लोग सेपल्स देख चुके हैं, पेटल्स देख चुके हैं, स्टेमेंस देख चुके हैं। फाइनली हमारे पास आ क्या हो रहा है? फाइनली हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा, जिससे हम पिस्टिल या फिर कार्पेल के नाम से जानते हैं। दिस, ये क्या है? ये रहा आपका पिस्टिल या फिर कार्पेल। ये हमारा पूरा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, आपको एक स्टॉक मिलेगा। सबसे पहले स्टॉक स्वेल होकर थैलेमस बनाएगा। थैलेमस में बाकी के सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड होंगे, जैसे कि सेपल्स, जैसे कि पेटल्स, जैसे कि आपका स्टेमेंस एंड फाइनली पिस्टिल। ठीक है? अच्छा, तो ये तो इंडिविजुअल पार्ट है। अब किसी फ्लावर में एक सेपल नहीं होता या फिर एक पेटल नहीं होता, पूरे पूरे गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर वर्ड्स, राइट? तो अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो एक क्लासिक फ्लावर में आपको 4 वर्ड्स मिल सकते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर 4 वर्ड्स का नाम सुनिए। पहले वर्ड का नाम है कैलिक्स। कैलिक्स किसका वर्ड होता है? कैलिक्स वर्ड होता है सेपल्स का। ठीक है? सिंगल सेपल है, सेपल के पूरे गुच्छे को हम क्या कह रहे हैं? कैलिक्स। फाइन? तो कैलिक्स इज अ वर्ड ऑफ सेपल्स। अगर मैं थैलेमस पे इसका पोजीशन देखूं तो मैं देख पाऊंगी कि सबसे बाहर सेपल्स ही अरेंज हैं। सबसे बाहर सेपल्स हैं, उनके अंदर पेटल्स हैं, उनके अंदर स्टेमेंस हैं एंड सबसे अंदर आपको पिस्टिल मिलने वाला है। मतलब अगर आउटर मोस्ट वर्ड की बात करें, सबसे बाहरी वर्ड की बात करें, तो वो हमारा कैलिक्स ही है। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ड एंड इट इज अ वर्ड ऑफ सेपल्स। अच्छा, सेकेंड वर्ड हमारा पेटल्स का होना चाहिए। पेटल्स के गुच्छे को हम कहेंगे कोरोला। कोरोला क्या है? कोरोला वर्ड है पेटल्स जो कलरफुल यूजुअली होते हैं। और आपको पता ही होगा पेटल्स का काम इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, मेजर काम यही है, इसलिए दे आर ऑफ वेरियस कलर्स। क्या फंक्शन में हम आगे देखेंगे। फिलहाल कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, फिर थर्ड वर्ड जो होना चाहिए हमारे पास वो होना चाहिए स्टेमेंस का। थर्ड वर्ड का नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज अ वर्ड ऑफ स्टेमेंस। फाइनली हमारे सबसे इनर मोस्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं, सो इनर मोस्ट वर्ड इज गायनोशियम। ध्यान दीजिए, आपको कहीं पे भी शब्द मिल रहा है गायन। गायन इज समथिंग रिलेटेड विद फीमेल्स, राइट? जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, फीमेल डॉक्टर्स रहती हैं, या फीमेल स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड डॉक्टर्स होती हैं, उन्हें हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। The word gyne itself means something which is related with female reproductive parts. तो gynoecium वर्ड है कार्पेल्स का या फिर पिस्टिल। gynoecium, the innermost word is that of carpels. तो आपके पास एक फूल में 4 वर्ड्स मिल रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, gynoecium। अब हमने पढ़ा कि जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब मेन काम उसका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, या मैं कहूँ मेन काम उसका कोई मेल गैमेट बनाना या फिर फीमेल गैमेट बनाना, ये सब उसके एक मेजर काम है। ठीक है? तो एंड्रोशियम और गायनोशियम की अगर मैं बात करूँ
तो हमारा जो एंडोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, और जो गायनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है। तो एंडोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड एंड गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। मतलब यहाँ रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स दो ही हैं, एंडोशियम और गायनोशियम। तो एंडोशियम और गायनोशियम को मैं रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स कहती हूँ। रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स, द एंडोशियम एंड द गायनोशियम, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स तो नेसेसरी वर्ल्ड्स या फिर ऐसे वर्ल्ड्स हैं जिनके बिना फ्लावर का काम ही नहीं चलेगा। फ्लावर का मतलब ही है रिप्रोडक्शन करना। अगर उसमें एंडोशियम गायब है या गायनोशियम गायब है तो गैमेट्स बनेंगे नहीं, गैमेट्स बनेंगे नहीं तो रिप्रोडक्शन। एनीवेज, कैलिक्स और कोरोला नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स, यहाँ पर कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। कैलिक्स और कोरोला को मैं असेसरी वर्ल्ड्स कहूंगी। असेसरी कहे या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव कहे, ये दोनों की बातें सही है। These are the accessory words या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ड्स, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला आर दी accessory और नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ड्स, और एंडोशियम एंड गायनोशियम आर दी रिप्रोडक्टिव वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये रिप्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं तो ये फ्लावर में है क्यों? इनका काम क्या है? ये फ्लावर में क्यों ही रखा गया है? कोई रीजन तो होगा। तो अगर आप असेसरी वर्ड्स की बात करें ना, तो सबसे पहला तो इनका काम होगा कि ये प्रोटेक्शन करेंगे। जब फ्लावर अपनी बड स्टेज में होता है, बड स्टेज में होता है जब फ्लावर पूरा ग्रो नहीं किया, मतलब जब स्टेमेंस और कार्पेल्स पूरी तरीके से ग्रो नहीं किए, फ्लावर क्लोज्ड होता है। जैसे आप किसी रोज को देखें, वो खिलता है, पहले वो क्लोज होता है, उसे हम कहते हैं बड स्टेज। तो जब फ्लावर अपनी बड स्टेज में है तो ये कैलिक्स और कोरोला उसका प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। फ्लावर को प्रोटेक्ट करेंगे, फ्लावर में एंडोशियम और गायनोशियम को प्रोटेक्ट करेंगे। तो असेसरी या ये जो आपके रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं, सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन करेंगे फ्लावर का इन बड स्टेज, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज, फ्लावर का प्रोटेक्शन करना है, बड स्टेज में प्रोटेक्शन करना है, तो असेसरी वर्ड्स वो काम करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो कोरोला है ना, जो वर्ल्ड पेटल्स का है, ये पेटल्स का वर्ल्ड अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या है हम आगे पढ़ेंगे, बट पॉलिनेशन इतना मैं बता सकती हूँ, इज अ प्रोसेस जो कि कोर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बेसिकली आपको ट्रांसफर कराना होता है पॉलन ग्रेन्स का फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। तो और डिटेल में से देखते हैं। फिलहाल के लिए हम ये जान लेते हैं कि जो कोरोला है बेसिकली वो एक काम और करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन हम आगे समझेंगे, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। सो ये रहा हमारा पूरा फ्लावर के 4 वर्ल्ड्स और हर वर्ल्ड का एक एक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर है तो नेक्स्ट जो चीज है वो हमें देखनी होगी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, ऐसे समझिए कि इससे पहले जो मैंने फ्लावर ड्रॉ किया था, ये वाला फ्लावर, इस एक फ्लावर को अगर आप देखें तो इसी फ्लावर में आपको कार्पेल या फिर गायनोशियम भी दिख रहा है और इसी फ्लावर में आपको स्टेमेंस भी दिख रहे हैं। मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सिंगल फ्लावर में, एक ही फ्लावर है सिंगल फ्लावर, और उसमें दोनों चीजें हैं,
उसमें मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड भी है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड भी है, मतलब एंड्रोशियम भी है, गायनोशियम भी है। ये वाले फ्लावर को ना मैं नाम दूंगी, इस फ्लावर को आई वुड से दैट दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्यों कह रही हूं मैंने इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर? क्योंकि इसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, राइट? बाय मींस टू, राइट? तो इस फ्लावर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहे हैं, तो आप इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कह सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम बात कर सकते हैं फ्लावर्स के प्रकार की, ठीक है? तो जो पहला प्रकार आएगा वो होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर को यदि आपको डिफाइन करना है तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। मतलब यदि एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ब हैं तो आप कह देंगे फ्लावर बाइसेक्सुअल, ठीक है? तो दूसरा कौन सा फ्लावर होगा? दूसरे फ्लावर्स होंगे बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो एंड्रोशियम हो या तो गायनोशियम, ठीक है? मैं कह रही हूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हैज आइदर एंड्रोशियम। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, गायनोशियम प्रेजेंट नहीं, तो ऐसे फ्लावर को हमें क्या कहना चाहिए? मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर? ऑब्वियसली हम लोग उसे मेल फ्लावर कहेंगे, क्योंकि एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव वर्ब। तो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम हो वो यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल में भी मेल हैज आइदर एंड्रोशियम। यदि एंड्रोशियम है तो द फ्लावर इज मेल फ्लावर, या इसका हम एक नाम और दे सकते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। स्टैमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था तो मेल फ्लावर का स्टेमिनेट फ्लावर कह सकते हैं। अच्छा, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो एंड्रोशियम होगा या तो क्या होगा? गायनोशियम। Has either एंड्रोशियम और either गायनोशियम। अगर गायनोशियम है तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे फीमेल फ्लावर कहेंगे। फीमेल फ्लावर मतलब स्टेमिन था तो स्टैमिनेट फ्लावर कह दिया, पिस्टिल है तो पिस्टिलेट फ्लावर कह दिया। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों। एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल बाइसेक्सुअल